हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो आज जो उत्तम वैल्यू स्टील की जो कोर्ट में हियरिंग थी उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या आज कोर्ट में हुआ और फ्यूचर में ये स्टॉक हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या बोनस के साथ मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे स्टॉक को, क्या फ्यूचर में हमारे साथ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उत्तम वैल्यू स्टील का जो आज कोर्ट में केस था उसमें अब थोड़ा और हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने जो एफिडेविट जो दी थी कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हुए आज, जो इस पे हम बात करेंगे। जो उत्तम वैल्यू स्टील में जो फ्रॉड हुआ था, जो इलीगल ट्रेड हुआ था, जिसके लिए कोर्ट में जो लॉयर्स ने एफिडेविट जो दिया था लास्ट हियरिंग में, तो उसको आज कोर्ट में एडमिट कर लिया गया है। जो जजेस थे उन्होंने जो एफिडेविट को जो एडमिट कर दिया है और उससे वो आगे और एक्शन लेंगे उस पर। तो इसमें जो उत्तम वैल्यू स्टील वाले वो तो फंस ही गए ऑलरेडी। जो लास्ट जो प्रीवियस जो कोर्ट हियरिंग थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो उत्तम वैल्यू स्टील का जो फ्रॉड किया था उन्होंने शेयर होल्डर के साथ, वो अब कोर्ट में सबको पता चल गया और उस पर प्रूफ भी मिले कुछ। जो एफिडेविट थी, जो 5 पैसे में जो इलीगल ट्रेड हुआ था, तो कोर्ट ने उसको एडमिट किया है। और उन्हें कोर्ट में जो जजेस ने कहा ये तो शेयर होल्डर्स का जो फ्रॉड हुआ है उसे कोर्ट में जजेस ने भी एडमिट किया। तो ये एक अच्छा पॉइंट है आने वाले टाइम के लिए। लेकिन जो डेट निकल के आई वो थोड़ी 1-2 महीने बाद की है, 22 जनवरी 2024 की। क्योंकि कोर्ट जो आप सभी को पता ही होगा कि अभी आने वाले टाइम में जो दिवाली है उसके बाद न्यू ईयर और जो क्रिसमस रहता है, जिसके कुछ 20 दिन जो कोर्ट बंद रहता है कंटिन्यूसली, आप सभी को पता ही होगा हर साल होता है, जिसके वजह से जो डेट जो हमें काफ़ी आगे की मिली, कुछ 2 महीने के बाद की है। क्योंकि कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस भी चल रहे और जो कोर्ट जो आने वाले टाइम में जो कंटिन्यूसली जो 20 दिन के लिए बंद है, उसके लिए जो उत्तम वैल्यू स्टील में जो हमें आगे के डेट में। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जजेस ने जो एडमिट किया है जो फ्रॉड हुआ है शेयर होल्डर के साथ, और जजेस ने कहा कि पब्लिक को वापस माल देना ही पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको मेरे जो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे सेबी के जो रूल्स आई है, जिसमें अब पहले जैसा नहीं हुए, अब कोई कंपनी अगर ऐसे करती तो मुझे शेयर होल्डर्स को कुछ परसेंट देना ही पड़ता है। और जिसमें उत्तम गलवा स्टील जो उत्तम वैल्यू स्टील की पेरेंट कंपनी, उसका तो अच्छा खासा बेनिफिट मिलने ही वाला है। क्योंकि उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा है तो एक ही कंपनियाँ, लेकिन दोनों का केसेस बहुत अलग है। क्योंकि उत्तम गलवा वालों को तो माल मिलना ही है और उत्तम वैल्यू स्टील का लेकिन जो कोर्ट में केस चल रहा है जिसके लिए और लंबा हो रहा है। और जो न्यूज़ेस भी आ रही है, जो मार्केट में ये भी न्यूज़ेस आ रही है कि उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा इन दोनों को मिलकर एक जॉइंट वेंचर भी बनाने की जो बात चल रही है, वो भी उस पर भी मोहर लगती हुई नज़र आ सकती है फ्यूचर में। लेकिन अब तो ये फ्यूचर की बात है। लेकिन जो फ़िलहाल आप सभी को पता ही होगा कि उत्तम वैल्यू स्टील में अब काफ़ी बढ़िया होने लगा है। जैसे कि जो मेरे पुराने व्यूवर्स है उनको पता ही होगा, जो उत्तम वैल्यू स्टील जब ये कंपनी डीलिस्ट हुई थी, जब ये स्टॉक में जो ट्रेडिंग बंद हुई थी, जब आप एनएससी में आओगे तो आपको तब क्लियरली ये दिखा रहा था कि कंपनी डीलिस्टेड और सस्पेंडेड नज़र आ रहा था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट में आप देखोगे तो कुछ समय से जो स्टेटस में आप देखोगे उत्तम वैल्यू स्टील का, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टेम्परली सस्पेंडेड, मतलब कुछ टाइम के लिए कंपनी सस्पेंडेड हुई है। तो ये अभी मतलब कुछ महीनों पहले से आ रहा है, इतने जब ये कंपनी जब ट्रेडिंग बंद हुई तब नहीं आ रहा था। तो मतलब ये भी एक अच्छा साइन है आने वाले टाइम के लिए उत्तम वैल्यू स्टील में। और जो न्यूज़ें चल रही है कि उत्तम गलवा जो मेटेलिक, जिसे भी उत्तम वैल्यू स्टील को जिसने बाय किया था नित्या कैपिटल, और उत्तम गलवा जो मेटेलिक है उसे भी उसी की एक पेरेंट कंपनी ने बाय किया। मतलब आप समझ लो कि उत्तम गलवा और उत्तम वैल्यू स्टील दोनों को एक ही कंपनी ने बाय किया। और जो अब कोर्ट में केसेस चल रहे उसके लिए ये जो उत्तम वैल्यू स्टील है और उत्तम गलवा, ये दोनों कंपनी स्टॉक मार्केट में वापस लिस्ट नहीं कर पा रही है। क्योंकि जो जब तक वो केसेस क्लियर नहीं होंगे तब तक ये वापस स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं कर पाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है उत्तम गलवा पे जैसे तो कोई मैटर चल रही नहीं, लेकिन
जिस हिसाब से उत्तम गलवा को ये देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली लिखा है रीब्रांडेड करेंगे इवोनिक स्टील। और आप सभी को जो पुरानी न्यूज़ेस भी जो बीच में आई थी, आपको मैंने मेरे पुराने वीडियो में बताया था अभी काफ़ी पहले कि उत्तम गलवा का जो न्यू नेम था वो पहले था उत्तम एवोनिक स्टील, जो और उत्तम वैल्यू स्टील का जो नाम था वो था इवोनिट वैल्यू स्टील। तो दोनों का नाम भी एक जैसा था, बस जो गलवा और वैल्यू का जो अलग अलग था। मतलब ये तो एक इंडिकेट बराबर हमें दे रहा है कि जो न्यूज़ेस है जो दोनों कंपनियों को रिब्रांड करके एक साथ जो स्टॉक मार्केट में उतारने वो 100% राइट है। और आने वाले टाइम में ये न्यूज़ हमें सच होते हुए भी नज़र आएगी। लेकिन जो केसेस चल रहे हैं उसके लिए कंपनी अभी लिस्ट नहीं कर पा रही है। और जो उत्तम वैल्यू स्टील को में थोड़ी जो प्रॉब्लम है, लेकिन उत्तम गलवा में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम फिर भी ये कंपनी क्यों नहीं लिस्ट कर रही, इसका जो मेन रीज़न है उत्तम वैल्यू स्टील और दोनों को एक साथ मार्केट में उतारना है। ये हमको आज पता चला है, जो लॉयर हमें जो बता रहे थे वो बोल रहे कि जो प्रमोटर से कंपनी को उन दोनों को कंपनी को एक साथ मार्केट में लिस्ट करना है। लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं लग रहा है, इसलिए जो उत्तम वैल्यू स्टील जो उत्तम गलवा था उसका फिर अलग से लिस्ट करने, जो आप सभी को पता ही होगा AMNS कपोली पे। और जिसके पास भी जो उत्तम गलवा स्टील के जो शेयर्स थे उनको मेल भी आया था, जो रिसेंटली जो जितने भी शेयर जो डेबिट हुए थे उनको अब वो मिलेंगे AMNS कपोली, जो न्यू नेम है उत्तम गलवा का। ये वो न्यूज़ थी जो सभी को मिली, जो उत्तम गलवा स्टील के जो शेयर होल्ड कर रहे थे। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है जो आपके स्टॉक जो डेबिट हो गए और वो आपको मिलेंगे AMNS कपोली पे। लेकिन वो कब मिलेंगे, जब कंपनी वापस लिस्टेड होगी। तो जो AMNS कपोली के जो जितने भी हमें फ्यूचर में तो हमको स्टॉक मिलने ही है। और उत्तम वैल्यू स्टील में भी जो अभी एफिडेविट जो जजेस ने एडमिट कर लिए, तो 100% उत्तम वैल्यू स्टील को भी अब सभी को अपने शेयर मिलने वाले हैं फ्यूचर में। तो उत्तम वैल्यू स्टील में कुछ गुड न्यूज़ेस भी है, और जो बैड न्यूज़ तो बस यही है कि कोर्ट ने जो डेट है थोड़ी आगे की दे दी है, क्योंकि ये केस भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और जिसमें काफ़ी लोगों को जो परेशानी हुई इसीलिए कोर्ट एकदम से भी कोई फैसला नहीं दे सकता, उसे भी सब देखना पड़ता है। तो लेकिन जिस हिसाब से आज जो कोर्ट में जो जजेस ने कहा कि ये फ्रॉड हुआ है, जो एफिडेविट को उन्होंने एडमिट कर लिया है, तो इससे तो 100% ये साबित हो रहा है कि आने वाले टाइम में हमें ज़रूर, चलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझो 1-2 महीने 3-4 महीने लगे, लेकिन हमें हमारे शेयर डेफिनेटली मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो जजेस ने एडमिट दिया है उससे ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमें आने वाले टाइम में उत्तम वैल्यू स्टील के जितने भी लोगों को जो फ्रॉड हुआ है उनको अपने शेयर्स मिलेंगे। और तब तक तो हमें वेट करना ही पड़ेगा और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं। लेकिन जो मार्केट में न्यूज़ेस है, जो लॉयर्स भी कह रहे हैं कि जिसके पास जो उत्तम वैल्यू स्टील के शेयर्स थे उन्हें अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल सकता है, क्योंकि जो बोल रहे हैं कि रेशियो में थोड़ा कम होगा, लेकिन जो स्टॉक का प्राइस है वो एक न्यू प्राइस पे ओपन होगा। हो सकता है वो प्राइस 300 350 भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी अब बड़े आदमियों के पास है। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि उत्तम गलवा स्टील और उत्तम वैल्यू स्टील, ये दोनों को जो AMS वालों ने लिया है वो इंडिया के नहीं वर्ल्ड के टॉप लीडर है स्टील के। और उन्होंने जो इंडिया के लिए जो प्लान है, जो उन्होंने जो 2-3 महीने पहले जो मोदी के साथ जो एक मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, उन्होंने कहा था कि 2026 तक वो स्टील में वर्ल्ड में नंबर 1 होने चाहिए, और जिसमें उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा स्टील ये काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले। तो अभी तो हमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो हमें थोड़ा उसे लेना पड़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम में हमें ये स्टॉक है जो उत्तम वैल्यू स्टील काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी देगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और जिस हिसाब से जो लॉयर ने कहा, ये एक आइडिया तो इंडिकेट तो वो दे रहे कि आने वाले टाइम में हमें काफ़ी बढ़िया बेनिफिट होने वाला है उत्तम वैल्यू स्टील में। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही अभी तो 1-1.5 महीना बाकी है कोर्ट के केस में, लेकिन उसके बीच में भी जो लॉयर्स कह रहे हैं हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उत्तम वैल्यू स्टील में जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी तो हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगी। आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, जहाँ पे हम आपको डेली स्टॉक की लेटेस्ट न्यूज़ देते रहते हैं, जहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को आगे से आगे शेयर करो। थैंक यू।